ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। आज का हमारा विषय जो चल रहा है लगातार पिछले 2 दिन से, वो कर्मफल व्यवस्था का है। ये कर्मफल व्यवस्था के इस विषय में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने अब तक पढ़ा है कि मेरा जन्म जो है ना, वो किसी कर्म का फल है। और मेरे जन्म कर्म का फल है, तो क्योंकि जन्म होते ही जो पहली सेकंड है उससे पहले मैंने कर्म कब कर लिया। तो कर्म करने के लिए जन्म की आवश्यकता है। इसका मतलब मेरा जन्म ही सिद्ध करता है कि मेरा कोई पूर्व जन्म था, और पूर्व जन्म था, मैंने फिर से जन्म पाया है, तो ये पुनर्जन्म हुआ। तो इसका मतलब बिना कर्म के कोई कार्य नहीं होता है। ये सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है। जो लोग एक ही जन्म मानते हैं वो अन्याय में विश्वास करते हैं, वह नाइंसाफी साफ साफ दिखाई देती है। वो एक तरह की नाइंसाफी है कि बिना किसी कर्म के फल के लोगों को मनुष्य का जन्म देता है, या गधे का जन्म देता है, या घोड़े का जन्म देता है, या सर्प का जन्म देता है, या मनुष्यों में भी ऐसे लोग, विकलांग लोग पैदा हो जाते हैं, दिव्यांग लोग पैदा हो जाते हैं। तो वो जन्म ईश्वर दे देता है, बड़ी गलती से वो होता है। तो अब उनके पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो फिर उनके पास इलॉजिकल जवाब होते हैं। वो ये कहते हैं कि माता पिता के कर्म के परिणाम स्वरूप बच्चे को ये परिणाम मिला। यानी किसी के हाथ में कोई समस्या, मान लीजिए एक हाथ पूरा नहीं बना और बच्चा पैदा हो गया, उनसे कोई पूछे कि बच्चे ने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं था, तो ईश्वर ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? जब सारे संसार को 2 हाथ वाला बनाया, तो इस बच्चे को 1 हाथ वाला क्यों बनाया? तो कहते हैं माता पिता के कर्म खराब थे, इसलिए बच्चे को ये भोगना पड़ रहा है। भाई ये तो अन्याय हो गया कि कर्म किसी और का है, भोगना बच्चे को पड़ रहा है। तो पहली चीज जो हमने इसमें जानी थी वो ये कि जन्म किसी कर्म का परिणाम है, और उस कर्म को करने के लिए मुझे एक जन्म चाहिए। इसका मतलब है मैं पूर्व में कोई जन्म भोग कर आया हूं, जिसके कारण मैं यहाँ जन्म पाया हूँ, और जब यहाँ जन्म पाया हूं तो आगे भी जन्म पाऊंगा। दूसरी चीज, हमारे हाथ में कर्म करना है, फल हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारे हाथ में फल। तो हम अपने कर्म पर फोकस करें। अपने कर्म को करने से ही हमारे जीवन में उन्नति हो सकती है, सुधार हो सकता है। और कर्म से निकम्मापन जो है वो कभी भी ना करें, निकम्मे होकर कभी ना बैठे। हमेशा कर्म करते हुए अपने जीवन आगे। ये हमें वो सब चीजें जो लोगों ने बना रखी हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, वो ठीक नहीं है। पर ये ठीक है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सुतस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन फल पावत नाही। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी कर्म करना मेरे अधिकार में है, फल ईश्वर का काम है, उसमें मैं दिमाग ना लगाऊं, कर्म को अच्छा करने का प्रयास करूं। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमने पहले पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि निश्चित रूप से भोगना पड़ता है कर्म का फल। अगर किसी भी कारण से ईश्वर मेरे कर्म के फल को बदल देता है, यानी मैंने कोई मंत्र पाठ करा लिया, यानी मैंने कोई दान पुण्य कर लिया, मैं कोई स्नान कराया किसी नदी में, या मैं कहीं मक्का मदीना या कहीं यरूशलेम घूम आया, और उस घूम आने से परमात्मा ने मेरे किसी पाप कर्म को खत्म कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। जिसके साथ मैंने पाप किया था उस बेचारे के साथ तो अन्याय हो गया, क्योंकि मुझे फल नहीं मिला। इसलिए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ईश्वर न्यायकारी है, न्यायकारी है, तो कर्म का फल से किंचित बच नहीं सकते। हमारे यहाँ तो एक गीत गाते रहे लोग। ये गीत मैंने तो अधिकांश भोजपुरी में सुना है, लेकिन हिंदी में भी इस गीत के शब्द बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं, मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर खाता, जिसकी जैसी करनी वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर खाता। अर्थात जो ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, उसमें जिसकी जैसी करनी है वो वैसा ही फल पाता है। किसी को दमड़ी कम नहीं देता, किसी को धेला ज्यादा। भाई ना तो किसी को दमड़ी कम देता है, ना किसी को धेला ज्यादा देता है। जितना जिसने किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा। उसके उसकी कर्मफल व्यवस्था से संसार में कोई बच नहीं सकता। ये 3 चीजें हमने पहले दिन पढ़ी थी। अगले दिन यानी कल, कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा था कि मन, वाणी और देह, इन 3 से हम कर्म करते हैं।
तो उन कर्मों में जो हमारे कृष्ण कर्म है, यानी जिनसे हमें बचना है, बुरे कर्म, भाई शुभ कर्म है, शुभ कर्मों से तो क्यों बचेगा आदमी, तो शुभ कर्म क्या है उनकी चर्चा नहीं करते, कृष्ण कर्मों की चर्चा कर लेते हैं ताकि कृष्ण को निकाल दें। तो हमने कर्म को दो जगह बांटा था, पहला सकाम कर्म था, दूसरा निष्काम कर्म था। सकाम कर्म तीन थे, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, तीन हो गए, पहला शुक्ल, दूसरा कृष्ण, तीसरा शुक्ल कृष्ण, है ना। अगर इन्हें मैं सामान्य भाषा में समझने के लिए कहूं, शुक्ल मतलब पुण्य, कृष्ण मतलब पाप, शुक्ल कृष्ण मतलब मिश्रित, ठीक है, ये सकाम कर्म है। अब निष्काम कर्म की बात करते हैं। निष्काम कर्म होता है अशुक्ल अकृष्ण, ये केवल योगी करता है। मेरे और आपके जैसे गृहस्थ कहीं ना कहीं शुक्ल और कृष्ण कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। हम लोग अशुक्ल अकृष्ण की तरफ नहीं बढ़ पाते, है ना। तो वो केवल योगियों का काम है। निष्काम कर्म जिसकी श्री कृष्ण प्रेरणा करते हैं अर्जुन को, अर्जुन को कहते हैं भैया काम कर रहा है तो निष्काम होने का प्रयास कर। प्रयास हम सब कर सकते हैं, सकाम में रहते हुए निष्काम होने का प्रयास हम सब कर सकते हैं और हम सबको उस तरफ बढ़ना चाहिए। अब इनमें जो शुक्ल कर्म है, उन शुक्ल कर्मों को समझने की आवश्यकता है, लेकिन कैसे समझेंगे, कृष्ण कर्मों को समझ लो, कृष्ण को समझ के कृष्ण को निकाल दो, जो बचेगा वो शुक्ल बचेगा, यानी पुण्य बचेगा। अब कृष्ण कर्म कौन कौन से हैं, तो तीन प्रकार के मैंने कल बताए थे आपको, कि ये तीन मन से मनोवाग देह संभवम, है ना, शुभाशुभ फलम कर्म मनोवाग देह संभवम कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधम मध्यमा। ये तीन प्रकार से होते हैं, मन से होते हैं, वाणी से होते हैं और देह से। तो जो मन से होने वाले हैं वो मैंने कल आपको बताए थे, आपने उम्मीद है आपने लिखे होंगे और आपने उन्हें जाना भी होगा कि मन से होने वाले कर्म कौन कौन से हैं। तो मन के एक एक बार दोहरा लेते हैं फिर आगे, क्योंकि चीजें नहीं तो फिर उलझ जाएंगी। तो यहाँ अच्छे से समझ लेना चाहिए। मन से कोई बताएगा मुझे, मन से तीन बताए थे मैंने, कौन कौन से बताए थे। दूसरे धन को अधिकार में लेने का विचार करना, और दूसरा क्या बताया था, दूसरे का बुरा करने की सोचना, और तीसरा क्या था, मिथ्या मिथ्या संकल्प करना। संकल्प। हाँ, तीन हो गए। और इन्हें संस्कृत में बोलें तो परद्रव्येषु अभिध्यानम, और दूसरा मनसा अनिष्ट चिंतनम, और तीसरा था च वितत अभिनिवेश। ये तीन हो गए। पहला फिर दोहरा देता हूं, दूसरे के पदार्थ को ले लेने की इच्छा कर। दूसरा था अ, मन में किसी का बुरा करने की सोचना, मारना वारना, जैसे अभी संभल में पत्थरबाजी हुई है वो सब। और तीसरा है मिथ्या विचार करना, संकल्प करना, गलत संकल्प करना। फिर वाणी के चार बताए थे, वाणी के चार बताए थे। आज दिन में मेरी माँ मुझे डांट रही थी, तो मुझसे कह रही थी कि तूने मुझे कहा था कि मैं तुझे कॉल करूंगा, कॉल नहीं किया, तू झूठ बोलता है, ये कौन से पाप में आएगा। तो तो मैं इनसे कह रहा था अनृतम में आएगा, पाप तो लगेगा। तो उसमें वाणी के चार बताए थे। एक तो पारुष्यम, यानी कठोर वचन बोलना। अच्छा, कठोर वचन कैसे बोलते हैं, इसका एक उदाहरण मैं आज का ही देता हूँ। मैं जा रहा था अपने पिताजी के साथ कहीं पे, तो भिखारी बच्चे आ गए। अब भिखारी बच्चे आ गए, वो भीख मांगने लगे। तो वो जो भिखारी तो प्रोफेशनल है, मतलब पूरी तरह उन्हें कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्वस्थ हैं, बढ़िया कपड़े पहन रखे थे। सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा देती है, खाना देती है, सरकार जो है स्कूल में शिक्षा देती है, सब कुछ तो दे रही है, लेकिन वो नहीं करना, उन्हें भीख मांगनी है। वो प्रोफेशनलिज्म है उनका पूरा का पूरा। तो मेरे पिता को क्रोध आ गया, जब उन्होंने कई बार मांगा तो पिता को क्रोध आ गया। तो पिताजी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से लताड़ दिया, बहुत बुरे बुरे शब्द उन्हें कह दिए। तो मैं उस समय सोच रहा था कि ये पारुष्यम है, इन्हें अगर उन्हें पैसा नहीं देना था तो ना देते, क्या जरूरत है आपको देने की। भाई मैं भी वहीं खड़ा था, वो मुझसे भी मांग रहे थे, लेकिन मुझे उन पर ना तो क्रोध आया, न मैं उन पर चिल्लाया, न मैंने कोई ऐसी अभिव्यक्ति दी जिस अभिव्यक्ति से उन बेचारों का हृदय दुखे या आसपास के लोगों का हृदय दुखे। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो किया इसी का नाम पारुष्यम है। हम अपने जीवन में कठोर वचन कहने में कई बार सोचते नहीं है, कई बार हम मजाक में कठोर वचन कह देते हैं, कई बार हम आपस में एक दूसरे से खुन्नस निकालने के लिए टोंटबाजी कर देते हैं, व्यंग कर देते हैं, सब
ये सब पारुष्य में आएगा, कठोर वचन बोलना। दूसरा मैंने झूठ बोलना बताया था, जो नहीं है उसे कहना। तीसरा मैंने बताया था किसी की हानि करने के लिए उसकी सूचना को इधर उधर करना, जिसे चुगली करना कहते हैं। और अफवाहें उड़ाना चौथा जो था। ये 4 प्रकार वाणी के मैंने बताए थे जो कृष्ण कर्मों में आते हैं। फिर शरीर के 3 बताए थे। शरीर के 3 में मैंने बताया था, जैसे मन वाला था पहला, तो किसी के पदार्थ को लेने की इच्छा मन में की थी ना, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति। तो वो कर्म में आ ही जाता है, जो मन में सोचा था वो कर्म में आ जाता है। दूसरे के पदार्थ को लेने की इच्छा की तो ले भी लेगा। तो दूसरे के पदार्थ का हरण करना, ये पहली चीज। अदत्तानाम उपादानम, शरीर से दूसरे के पदार्थ को ले लेना। लेने का तरीका क्या हो सकता है? धोखाधड़ी से ले सकता हूँ, रिश्वत ले सकता हूँ, लूट कर सकता हूँ, राहजनी कर सकता हूँ, सड़क पर किसी को लूटना, चोरी कर सकता हूँ। ये सब जो है पहला शरीर का जो बुरा काम है वो। और दूसरा बुरा काम है कि विहित हिंसा को छोड़कर, यानी जो शास्त्रोचित हिंसा है उसे छोड़कर, जो न्यायोचित हिंसा है उसे छोड़कर, अन्य किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट देना। ये आ जाएगा शरीर से कष्ट देना, ये आ जाएगा दूसरा वाला। और तीसरा वाला है व्यभिचार आदि करना। तो ये 3 प्रकार के हो गए शरीर के, ये मैंने आपको कल तक बताया था। ठीक है, अब समझते हैं कि इन कर्मों को करता कौन है, इन कर्मों का करने वाला कौन है। ये एक बड़ी समस्या है कि इन कामों का करने वाला कौन है, किसने इन कर्मों को किया। तो बंधुओं, इस बात को अच्छे से समझो कि इन सारे कर्मों को करता है। मान लीजिए मैंने किसी को थप्पड़ मारा, है ना? तो जब मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मारने के लिए मेरा हाथ प्रवृत्त हुआ, हाथ ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन हाथ को कहीं से आदेश मिला। कहाँ से आदेश मिला? बुद्धि से। बुद्धि से आदेश मिला कि इसे मार, है ना? बुद्धि ने कोई विश्लेषण किया, विश्लेषण करके इस निर्णय पर पहुंची कि इसे मार। तो वो बुद्धि ने निर्णय लिया, लेकिन बुद्धि के पीछे खड़ा है मन, और मन के पीछे खड़ा है आत्मा। जब तक आत्मा मौजूद नहीं होगा, मन कार्य नहीं कर सकता। मन कार्य नहीं करेगा तो अंतःकरण चतुष्टय कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होगा। और अंतःकरण चतुष्टय इंद्रियों को प्रेरित, हाथ आदि क्या है? इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। इंद्रियों को प्रेरित नहीं करेगा, और इंद्रियों को प्रेरित नहीं तो विषय में नहीं जाएगा। यानी मैं जो विषय में पहुंच रहा हूं, विषय में मेरे पहुंचने का कारण है आत्मा की वास्तविक अंतिम प्रेरणा जो है वो आत्मा की है। मेरी इंद्रियां नासिका से गंध ग्रहण करता हूँ, आंख से रूप ग्रहण करता हूँ, कान से शब्द ग्रहण करता हूँ, मुख से रस ग्रहण करता हूँ। ये मेरी इंद्रियां, ये तो मेरी ज्ञानेंद्रियां हो गई। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? मैंने उपासना में बताया था, आपके याद होंगे। चक्षु है, नासिका है यानी घ्राण, रसना है यानी जो जीभ है आपकी, जो रस लेती है। जीभ में 2 चीजें हैं, एक वाक है, एक रस है। वाक इंद्री जो है वो कर्म इंद्री है, और रसना जो है जो ज्ञान का ग्रहण कर रही है कि स्वाद कैसा है, वो ज्ञानेंद्री है। और त्वक जो है, त्वक में स्पर्श को ग्रहण करते हैं, कान से हम शब्द को ग्रहण करते हैं। ये 5 जो इंद्रियां प्रवृत्त हुई अपने अपने विषयों में, विषयों में जाकर उन्होंने कर्मों को किया। इंद्रियों को प्रवृत्त करने वाला मन है। इंद्रियों को प्रवृत्त कौन करता है? इंद्रियों को मन प्रवृत्त करता है। और मन को प्रवृत्त कौन करता है? मन को प्रवृत्त करता है आत्मा। इसका मतलब है काम को अंत अंत में देखा जाए कि कौन करने वाला है, तो काम को करने वाला केवल और केवल आत्मा है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तू। क्या मतलब है? कि जीवात्मा को तुम रथी मानो, रथ का स्वामी समझो, शरीर उसका रथ है, बुद्धि उसका सारथी है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। रथ को बुद्धि सारथी है, रथ को हाँकने वाला है। और मन को लगाम समझो। मन लगाम है जिसने घोड़ों को पकड़ रखा है ना? घोड़े कौन है? घोड़े इंद्रियां हैं। इंद्रियों की लगाम मन है। मन पर बैठा हुआ रथी आत्मा है ना? फिर से सुनो, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तू। शरीर तो रथ है, और आत्मा इस रथ का रथी है। बुद्धिम तू सारथिम, बुद्धि क्या है? बुद्धि सारथी है। विद्धि मन प्रग्रह में च, अर्थात लगाम जो है वो मन है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इंद्रियाणी हयाना हुर हुर विषयांस्तेषु गोचरान।
कि ये जो इंद्रियां हैं ये इसके घोड़े हैं जो शरीर नाम के रथ को खींच रहे हैं। और कहाँ ले जा रहे हैं? मैदान में ले जा रहे हैं, यानी विषय में ले जा रहे हैं। विषय क्या है? विषय अलग अलग इंद्रियों के अलग है। तो ये शरीर को इंद्रिय के जो विषय हैं उस मैदान में दौड़ा रहे हैं। इंद्रियां घोड़े हैं ही, वो घोड़े लेकर जा रहे हैं उस मैदान में। और तब आदमी कामों में प्रवृत्त हो रहा है, सुख और दुख दोनों का भोगता है। भोगता कौन है? आत्मा है। यहाँ एक छोटा सा अंतर आपको बता देता हूँ। भारतीय दर्शन परंपरा में दो प्रकार का दर्शन चलता है। एक दर्शन है अद्वैतवाद, और एक दर्शन है त्रैतवाद। तो अद्वैतवाद भी भारतीय दर्शन है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अद्वैतवाद भी ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को समझाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर मुझे दुनिया अद्वैतवाद से समझ में नहीं आती है, मुझे दुनिया त्रैतवाद से समझ में आती है ना। तो मैं त्रैतवाद की व्याख्या के अनुसार बोल रहा हूं, क्योंकि अद्वैतवाद में ऐसा माना जाता है कि आत्मा जो है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व और जातृत्व नहीं है। पर त्रैतवाद जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसमें आत्मा में जातृत्व भोक्तृत्व और कर्तृत्व है। यानी यही भोगता है, यही करता है, यही जानने वाला है। तो आत्मा जान रहा है, आत्मा कर रहा है और आत्मा भोग रहा है। माध्यम क्या है? माध्यम मन है, शरीर है, इंद्रियां हैं, और संसार जो है वो विषय हो गया। तो इस संसार नाम के विषय में इंद्रियों को चलाने वाला मन आत्मा के साथ संयुक्त होकर संसार के भोग आत्मा तक पहुंचाता है। इतनी बात समझ में आई ना। तो यहाँ करने वाला, जो करने वाला है, कर्म का करने वाला, जो मन वाणी और देह से हमने कलुष कर्म किए थे, कृष्ण कर्म किए थे, उन कृष्ण कर्मों का या शुक्ल कर्मों का भी करने वाला कौन है? तो करने वाला आत्मा है। इसलिए आत्मा ही भोगता है, आत्मा ही करता है। तो इसका फल किसे मिलेगा? तो फल भी आत्मा को ही मिलने वाला है। इसे कैसे, इसे ऐसे समझने का प्रयास करो कि एक स्थान पर मैं गया, तो छत्तीसगढ़ से मैं लौट रहा था, ट्रेन में था, वहां एक साधु बाबा थे, है ना। साधु बाबा थे और हमारे ही समाज से थे, मतलब हिंदू समाज से ही थे। हिंदू समाज में जैसे अलग अलग संप्रदाय होते हैं, तो एक संप्रदाय है जैन संप्रदाय। तो साधु बाबा अच्छे थे, लोगों को उपदेश कर रहे थे। मैं ऊपर बैठा था, तो वो कह रहे थे कि पुद्गल जो है वो बुरे कर्म करता है, आत्मा तो निष्पाप है, वो बुरा कर्म कभी नहीं करता। पुद्गल मतलब शरीर। वो कहते हैं पुद्गल बुरा कर्म करता है और आत्मा बिल्कुल नहीं करता है। तो मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा साधु बाबा फिर एक बात बताओ, इस पुद्गल ने बुरे कर्म किए, पुद्गल मर गया, पुद्गल को जला दिए, फिर आत्मा का क्या होगा? बोले आत्मा नया पुद्गल ग्रहण करेगा। तो मैंने कहा जो इस पुद्गल ने बुरे कर्म किए थे उनका क्या होगा? बोले वो अगला पुद्गल भोगेगा। तो ये चीजें एकदम आपस में असंबद्ध हो गई, क्योंकि एक ने किया दूसरा भोगेगा, ये बात न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित यह है जिसने किया वही भोगेगा। तो त्रैतवाद क्या कहता है? त्रैतवाद कहता है आत्मा ही करने वाला है और आत्मा ही भोगने वाला है। आत्मा ही नया शरीर धारण करता है। आत्मा ने यह शरीर धारण किया था, अगला शरीर भी आत्मा ही धारण करेगा, और आत्मा ने जो यहां कर्म किए थे उन कर्मों को अगले जन्म में भोगेगा। कैसे भोगेगा, इसे समझने का प्रयत्न करो। कुछ कर्म मैंने किए यहां, उन कर्मों का परिणाम मुझे अगले जन्म में मिलने वाला है। लेकिन जब मैं अगले जन्म में पहुंचा, तो वहां मैंने बहुत प्रयास पूर्वक पुण्य कर्मों को करना शुरू कर दिया, और उन पुण्य कर्मों का प्रभाव और परिणाम इतना तगड़ा उत्पन्न हुआ कि मेरे जो पिछले पाप कर्म थे, उन पाप कर्मों का फल मुझ तक पहुंचने से रुक गया। तो फिर वो रुका रह जाएगा, और मैंने अगला जन्म पूरा जी लिया तो मुझे तो नहीं मिला। तो क्या होगा? वो अगले जन्म में ट्रांसफर होगा। इसी तरह मैं इस जन्म में जो कुछ भोगता हूं, ये किसी एक जन्म का परिणाम नहीं है। मेरे हजारों लाखों करोड़ों जन्मों का कर्म जो जो शेष रह गया है, उस सबको सम्मिलित रूप से कुछ को भोगता हूं, कुछ और पेंडिंग रह जाते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ हम दुख जो पाते हैं वो किसके कारण पाते हैं? तो हम यहाँ दुख आत्मा के ही कारण पाते हैं। और किस किस की आत्मा के कारण पाते हैं? अपनी आत्मा के कारण भी पाते हैं और दूसरों की आत्मा के कारण भी पाते हैं। यानी मेरे कारण से भी मुझे दुख होता है और अन्यों के कारण से भी मुझे दुख होता है। संसार में दुख तीन प्रकार का होता है। एक आध्यात्मिक दुख है, एक आधिदैविक दुख है, और एक आधि भौतिक दुख है। अच्छे से समझने का प्रयास करना। जो कारण
जो दुख मुझे मेरे कारण होता है उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं, और जो दुख मुझे अन्यों के कारण होता है, अन्यों के कारण मतलब दूसरे जीव जंतुओं, दूसरे प्राणियों के कारण होता है, उसे हम भूतों के कारण, सब मनुष्यों को, जीवों को, सबको भूत कहते हैं। तो भूतों के कारण मुझे दुख हो रहा है, इसलिए हम उसे भौतिक दुख में गिनते हैं। और देवताओं के कारण यानी जड़ पदार्थों के कारण जो मुझे दुख हो रहा है, जमीन के कारण भूकंप आ गया, समुद्र सुनामी आ गई, नदी बाढ़ आ गई, ओलावृष्टि हुई, जल वृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, सूखा पड़ गया, या वृक्षों में, जंगल में आग लग गई, या मेरा खेत जो है किसी कारण से, प्राकृतिक कारण से नष्ट हो गया। तो ये सब जो कारण प्राकृतिक हैं, वो प्राकृतिक कारण सब आदि भौतिक दुखों में आएंगे, माफ करना, आदि दैविक दुखों में आएंगे। आदि भौतिक दुखों में आएंगे भूतों के कारण जो मुझे दुख हो रहा है, यानी अन्य जीवों के कारण मुझे दुख हो रहा है। और यहाँ एक भेद कर लेते हैं, जीव दो प्रकार के, एक तो अन्य जीव, सारे कीट पतंग पशु पक्षी सब कुछ आ जाता है इसमें, पूरा प्राणी जगत आ जाता है। और एक मैं जीव हूं जो इन सबसे अलग हूं। तो मेरे कारण मुझे जो दुख होता है वो आध्यात्मिक दुख में आएगा। मेरे कारण मुझे कैसे दुख होता है? इन्हीं कारणों से, जैसे मैंने किसी को गाली दे दी, किसी को कुछ कह दिया, तो ये सब मेरे अपने उत्पन्न किए हुए कारण है। मैंने कठोर वचन बोला, या मैंने अनजान में अवधानतावश कोई गड़बड़ कर दी, सावधान नहीं रहा, अवधानता के कारण कोई गड़बड़ कर दी मैंने, तो उस गड़बड़ से मुझे दुख होने वाला है। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, नींद आ गई, तो नींद आई तो किसके कारण? एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई, हाथ टूट गया, पांव टूट गया, सिर फूट गया, तो ये किसके कारण हुआ? मेरे कारण हुआ। इसमें कोई और तो कारण है नहीं, मैं ही कारण हूं। मैं सावधान रहता तो ऐसा ना होता, मैं स्वयं अवधान रहा इसलिए ऐसी गड़बड़ हुई। तो ये जो मेरे कारण मुझे दुख हो रहा है, इसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और इन तीनों दुखों का कारण क्या है? इन तीनों दुखों का कारण है जन्म। जन्म किसका होता है? आत्मा का। मुख्य रूप से आत्मा ही कर्म का करने वाला है, आत्मा ही कर्म के फल को भोगने वाला है, और आत्मा ही ये जानने वाला है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आत्मा को जो दुख हो रहे हैं वो जन्म के कारण हो रहे हैं। तो यदि आप ये चाहते हैं कि दुखों से छूट जाऊं, तो आपको जन्म से छूटना पड़ेगा। जन्म से छूटेंगे तो दुखों से छूट जाएंगे। तो यहाँ एक नया विषय जो आज मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नया विषय जो मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया वो ये कि इस कर्म का करने वाला कौन है। जो तीन प्रकार के कर्म बताए, मन से, वाणी से और शरीर से, इनका करने वाला कौन है? तो इनका करने वाला केवल ये शरीर नहीं है, इनका करने वाला इस शरीर के पीछे, इस शरीर का संचालक है जो आत्मा है। शरीर कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके भीतर चेतना न हो। पुरुष नहीं होगा, शरीर कुछ नहीं कर सकता। पुरुष होगा, शरीर कुछ कर पाएगा। और पुरुष निकल गया, एकदम स्वस्थ शरीर पड़ा है। आप देखिए, तो जवान लड़का मर जाता है, तो उस लड़के को यदि सावधानी पूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि आंखें एकदम स्वस्थ हैं, शरीर एकदम स्वस्थ है, हाथ पैर एकदम स्वस्थ हैं, सब कुछ तो स्वस्थ है। लेकिन लड़के में अब आत्मा नहीं रहा। आत्मा नहीं रहा तो ये स्वस्थ शरीर कुछ नहीं करता, ना अच्छा करता न बुरा करता, सारे कामों को गड़बड़ कर देता है। अब इन कर्मों से बचने का उपाय क्या है? तो इन कर्मों से बचने के लिए धर्म के 10 लक्षण महाराज मनु ने बताए हैं कि इन्हें अपने जीवन में लाओ, तो आप इन 10 ये जो कर्म मैंने बताए, कृष्ण कर्म, इनसे बच जाओगे। और वो क्या है? धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीह, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण है। श्लोक ऐसा है: धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धृति कहते हैं धैर्य, धैर्य कहते हैं शांत बने रहना। तो शांत बने रहना बहुत आवश्यक होता है, विचलित नहीं होना, धर्म का पालन करते चले जाना, ये धृति के अंतर्गत आएगा। क्षमा का मतलब होता है सहन करना। कई बार लोग क्षमा को माफी से जोड़ देते हैं, तो माफी को क्षमा नहीं कहते। माफी हमारे यहाँ है या नहीं, आपने कुछ किया है, आपको भोगना पड़ेगा। उस एक बार मेरे मुझसे कुछ गलती हो गई, तो मैं अपने आचार्य जी के पास गया और मैंने आचार्य जी से कहा, मैंने कहा आचार्य जी बड़ी भारी गलती हो गई। तो बोले फिर? मैंने कहा आचार्य जी अब क्या करूं? तो बोले ये बताओ, गलती गलती अगर की है तो उसका क्या होगा? मैंने कहा नहीं समझ में आ रहा इसलिए तो पूछ रहा हूँ। बोले गलती का एक ही तरीका है। मैंने कहा क्या? बोले भोगो। गलती का एक ही काम होता है, भुगतान। भुगतान के अलावा कुछ नहीं होता, माफी नहीं होती है, माफी बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, संसार में माफी हो सकती है और होनी भी चाहिए,
उदार बने रहने के लिए आपको माफी की आवश्यकता है कि आप दूसरों को माफ करें, लेकिन माफी आपकी उदारता हो सकती है, माफी अन्याय की हद तक ना हो जाए कि आप माफ ऐसा कर दें कि वो पूरा का पूरा इलाका नष्ट कर रहे हैं और आप माफी करते चले जाएं। एक इंटरव्यू आज मैंने देखा, हमारे जो गुरुकुल के संरक्षक हैं ब्रिजपाल जी, उनके पुत्र हैं अनुज कुमार। ये पहलवान रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर और अभी पुलिस में सीओ हैं, इसमें संभल डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो जो मस्जिद का सर्वे हो रहा था, उस सर्वे में पत्रकार उनके पास आए, ये सीओ ही थे जो पुलिस को कमांड कर रहे थे। तो उन्होंने आकर उनसे पूछा कि आपने ऐसे पिस्टल को लहराया था और लोगों को कहा कि इन्हें ठोको, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो सीईओ ने कहा, तो हमें गन किस लिए दी सरकार ने? इसीलिए दी ना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या हमें समाज की रक्षा के लिए गन नहीं दी गई है? क्या हम वहां नपुंसकों की तरह खड़े रहते? क्या वो जाहिल लोग हम पर पत्थर मारते रहते, हमारे लोग मरते रहते और हम कुछ भी ना करते? अरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा, न्यूनतम हानि होने वाला, वो मैं निश्चित रूप से करूंगा और वो मुझे करना चाहिए। यही कानून है। इसका मतलब यह है, उदारता भी उतनी आवश्यक है जितनी उदारता से समाज की और संसार की हानि न हो, लेकिन उदारता बनाए रखनी चाहिए। इसे ही क्षमा कहते हैं। क्षमा का मतलब सहन करना। सहन करना कैसे? जैसे बच्चा है, अब बच्चा आता है आपके आसपास तोड़ फोड़ करता रहता है, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, आप जानते हैं बहुत बड़ी हानि करने वाला नहीं है, इसलिए आप उसकी गलतियों को क्षमा क्षमा मतलब सहन करते, माफ नहीं करते हैं, सहन करते। माफी करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, सहन करना। तो सहन करना अच्छा है। जो लोग सहन करते हैं वो समाज में अच्छा काम करने की तरफ बढ़ते हैं। दम दम का मतलब है कि हमारे भीतर जो बुराइयां हैं उन्हें नष्ट करना। किसी से बैर है, ईर्ष्या है, मोह है, और ये हम सबके भीतर होती हैं। मुझ में भी होंगी किसी के प्रति, आप में भी होंगी किसी के प्रति। इसी आर्ष विद्याकुलम में इस समय जबकि आप लगभग 350 लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों में भी एक दूसरे के प्रति हो सकता है, लेकिन यही योग्यता है कि हम उसे उसका दमन करें, उसे नष्ट करें, वो न हो। अच्छा कहें कि वो करता है मैं कैसे ना करूं? अरे भैया, तू अपने आप पर काम कर सकता है, तू स्वयं पर काम कर। दूसरे पर काम करने की कोशिश मत कर, खुद पर काम करने की कोशिश कर। दूसरे पर काम करेगा कभी नहीं कर पाएगा। और इसे यूं भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि एक आदमी कहता है कि अमुक व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है, इसलिए मैं भी उससे ईर्ष्या के भाव से प्रेरित हो उठता हूं। देखो, अगर मैं अपनी जमीन में तेजाब डालूंगा तो मेरी जमीन खराब होगी, और कोई आदमी ये कहे कि देखो इसने अपनी जमीन में तेजाब डाला है तो मैं भी अपनी जमीन में तेजाब डालूंगा, तो इसे तो कोई भी मूर्ख ही कहेगा ना। उसके मन में अगर ईर्ष्या उत्पन्न हुई तो वो उसके मन की जमीन पर उत्पन्न हुई, तो उसके मन की जमीन पर उसने स्वयं तेजाब डाला। आप उससे चिढ़कर अपने मन की जमीन पर क्यों तेजाब डाल रहे हो? डालोगे तो इससे आपकी जमीन जो है वो बंजर होगी, आपका मन बंजर होगा, आपका मन खराब होगा। इसलिए दम का प्रयोग करना चाहिए, यानी किसी से बैर नहीं रखना, किसी पर अनावश्यक क्रोध, मोह, लोभ, राग, ईर्ष्या, इन सब चीजों को खत्म करो। इन सब चीजों को बलपूर्वक खत्म कर देना, इसका नाम दमन करना है। अस्तेय को आपको पता है, धोखाधड़ी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, छल कपट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, भ्रष्टाचार नहीं करना, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं करना, ये सब नहीं करना। ये सब नहीं करना चाहिए। ये नहीं करेंगे, अस्तेय की स्थिति बनेगी। अस्तेय की स्थिति मन, वाणी और कर्म तीनों के स्तर पर रोकनी चाहिए। है, किसी के पदार्थ को नहीं लूंगा, लेने की इच्छा भी नहीं करूंगा, जबरन भी ग्रहण नहीं करूंगा। शौच का मतलब आपको मैंने बता रखा है, बाह्य और आभ्यंतर शौच, सफाई रखना, मन की भी और शरीर की भी। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने विषयों में रखना। इंद्रियों को विषयों में हम नहीं रख पाते। जैसे आपके घर में भी होंगे, मेरे घर में एक हैं मेरे पिताजी महाराज, वो उन्हें शुगर पेशेंट है। शुगर पेशेंट है, डायबिटीज बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन मीठा खाने से बाज नहीं आते। अच्छा, वो मीठा खाने से बाज नहीं आते, मैं अकेला पुत्र हूं, मैं उन्हें रोकने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरी बहनें हैं और बहनें मीठा बना बना के भेजती हैं और हमारे पिताजी बड़े शौक से खाते। मैं कहूं कि भाई ये आप मीठा क्यों खा रहे हैं?
तो कहते हैं वो लड़कियां क्या मेरा बुरा सोच रही हैं, उन्होंने मीठा भेजा है, मेरे काम की चीज होगी, उन्होंने बड़ा ध्यान दिया है, इसमें चीनी नहीं पड़ी है, इसमें तो केवल खजूर से मीठा किया गया है, इस मतलब कुछ भी बहाना बनाना है, मीठा खाना है। वो किसी के आप विवाह में जाएंगे, सबसे पहले रसगुल्ले खाएंगे और जितना बन सके उतना खाएंगे। तो ये इंद्रिय निग्रह नहीं है। हम अपनी इंद्रियों का दमन नहीं कर, स्वाद के पीछे इतने ज्यादा पड़े हैं कि हम स्वाद को ही नहीं रोक पा रहे। कई लोग जो है नासिका गंध के पीछे पड़े रहते हैं। शराबी होता है, वो शराबी की समस्या क्या है, वो इंद्रिय इंद्रिय निग्रह नहीं कर पा रहा है। मांसाहारी की समस्या क्या है, मांसाहारी इंद्रिय निग्रह नहीं कर पा रहा है, उसे मसाले खाने का बहुत शौक है। क्योंकि बेसिकली जो मांस खाते हैं वो लोग मांस का स्वाद नहीं लेते हैं, मांस में तो स्वाद होता ही नहीं, मांस में बदबू होती है, गंदगी होती है। वो मांसाहार का जो भोजन बनता है उसमें इतने ज्यादा मसाले डाले जाते हैं कि वो उन मसालों का स्वाद लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा मसाला आता है, मीट मसाला के नाम से मसाला आता है, वो तेज होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। कई बार लोग इस मीट मसाले को अपने घर में शाकाहारी रसोइयों में रखकर अपने ही भोजन में डालते हैं। तो ये रोकना चाहिए। भारतीय लोगों में ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, मसाला खाना, तीखा खाना, मिर्चे खाना, ये भारतीय लोगों की प्रवृत्ति होती है। और जैसे हम कान से शब्द पर नियंत्रण नहीं रख पाते, है ना? शब्द पर कैसे इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाता, इसकी आवाज मुझे सुननी नहीं, इसकी आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती, है ना? और अमुक व्यक्ति की आवाज मुझे अच्छी लगती है। आज ही मेरे पास जो है एक मेरी बड़ी बहन आई थी, सारिका जी, सारिका खंडेलवाल जी। तो सारिका जी मुझे कह रही थी कि मैं कक्षा में जुड़ जाती हूँ। मैंने कहा आपने तो कक्षा कई बार कर रखी है, फिर क्यों जुड़ जाती है? बोले बस मुझे आपकी आवाज सुनना पसंद है। तो ये क्या है, हम अपनी इंद्रियों को विषयों में जाने से, हालांकि अच्छी चीजें सुनने के लिए रोकना नहीं चाहिए, अच्छी चीजों में तो जाना चाहिए, लेकिन मतलब हम चीजों के पीछे ऐसे चले जाते हैं कि फिर वो सब चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं और मोह जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। सात्विक चीजों को सुनना, सात्विक चीजों को चखना, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें जितना बढ़ सको उतना बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि इंद्रिय निग्रही बने, इंद्रियों में प्रवृत्त न हो। नासिका से गंध, गीत सुनते हैं, लोगों को गीत सुनने का शौक होता है, हैं? अब अलग अलग तरह के, कोई शास्त्रीय संगीत सुनता है, कोई डिचक डिचक सुनता है, वो हट जाता उपाच्य न नाचण दे जी भर के वो भी सुनते हैं। फिर है धी, धी मतलब बुद्धि को बढ़ाना। बुद्धि को कैसे बढ़ेगी? बुद्धि पढ़ाई से बढ़ेगी, जितना पढ़ेंगे उतना बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि को बढ़ाने के लिए जो कर सकते हो वो करो, यानी देखना क्या है, खाना क्या है, पीना क्या है, उस सब का ध्यान रखना। कोई ऐसी चीज तो नहीं खाता जो बुद्धिमंदक हो। जैसे बुद्धिमंदक मतलब लहसुन बुद्धिमंदक होता है, प्याज बुद्धिमंदक होता है, जितने बासी भोजन होते हैं फ्रिज में रख रख के जो खाते हो 3-3 दिन तक, वो सब बुद्धिमंदक होते हैं, है ना? ये सब बुद्धिमंदक होते हैं, बुद्धिमंदक पदार्थ नहीं खाने चाहिए, है ना? कहीं कोई दाल भी हो सकती है वो बुद्धिमंदक हो, जिससे नींद आती है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे नींद आती है या नशे जैसी स्थिति पैदा होती है, शराब बुद्धिमंदक है। और क्या नाम है, तंबाकू बुद्धिमंदक है। ये सब बुद्धिमंदक में आते हैं, बुद्धि को घटाने वाले। तो खान पान का भी ध्यान रखना कि क्या बुद्धिमंदक है और क्या बुद्धिवर्धक है। जो अधिकांश श्वेत चीजें होती हैं बुद्धिवर्धक होती हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, घी है, चावल है। चावल बहुत बुद्धिवर्धक होता है, चावल खूब खाना चाहिए। भारत में पहले चावल खाने की परंपरा बहुत ज्यादा थी, अब तो सब जगह तो नहीं खाया जाता। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, थोड़ा बहुत उड़ीसा में, और इधर का इलाका दक्षिण भारत में भी काफी चावल, अभी भी सबसे प्रिय भोजन लोगों का चावल ही है। चावल खाने से बुद्धि बढ़ती है। और बुद्धिमंदक जो होते हैं, जो जो बदबूदार जो पदार्थ होते हैं, सब बुद्धिमंदक होते हैं। विद्या, विद्या केवल वेद को कहते हैं, वेद के अलावा कोई विद्या नहीं। सत्य मैंने आपको बता रखा है, जो नहीं बदले उसी का नाम सत्य है, जो प्रामाणिक हो जाए उसी का नाम सत्य है? अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं करना मतलब दूसरा क्रोध कर रहा है वो करो, हमें नहीं करना है, ठीक है? ये 10 धर्म के लक्षण हैं, इन 10 धर्म के लक्षणों पर बढ़ने से आदमी, ये जो कृष्ण कर्म है, इन कृष्ण कर्मों को रोकने के लिए प्रवृत्त हो सकता है, ठीक है? और इनके लिए मैंने आपको उपासना का पूरा प्रकरण बताया था। उपासना के पूरे प्रकरण में पहले जो 2 खंड मैंने बताए, यम और नियम,
इनका पालन अपने जीवन में करना चाहिए। आप साधक हैं कि नहीं है, आप योगी योगिनी हैं कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यम नियम का पालन करना चाहिए। हो सकता है आपके यम नियम के पालन में कुछ कुछ चूक हो रहे, लेकिन आप करो। यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह, ये यम है। यम मतलब अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। और नियम, नियम शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, यानी शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम कहलाते हैं। तो 5 यम हो गए, 5 नियम हो गए। इन्हें अपने जीवन में पूरी तरह उतारने का प्रयास करना चाहिए। जितना अच्छा इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, उतना बढ़िया होगा। ठीक है? इतना सब करने के बाद जब हम कर्मों की तरफ प्रेरित होंगे, तो जिस कर्म की तरफ प्रेरित होंगे, वो कर्म शुक्ल होगा। शुक्ल कर्म कैसे होते हैं? जैसे संसार के सुख की कामना करना, है ना? हमारे यहाँ तो लोग गाते हैं, क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हिंदी में भी गाते हैं, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण, हे ईश सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। ऐसा गाते हैं। ये गाते हैं तो सब अच्छे की कामना करते हैं भाई, संसार के कल्याण के लिए कामना भी करना और संसार के कल्याण के लिए काम भी करना। ये हमारा, ये समझिए कि ये हमारा हमें शुक्ल कर्म की ओर लेकर जाएगा। सत्य बोलना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान दिलवाना, पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना, शिक्षा पर काम करना, शिक्षा स्वयं ग्रहण करनी, दूसरों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सहयोग करना, ये बहुत जरूरी काम है। ये सारे पुण्य कर्म है, ये करने चाहिए। ठीक है? अब ये कर्म का क्या क्या निकलता है कर्म से, उसे समझने का प्रयास करेंगे। कर्म से 3 चीजें निकलती हैं। एक निकलता है कर्म का प्रभाव, दूसरा होता है कर्म का परिणाम, और तीसरा होता है कर्म का फल। लिख लेना जो लोग कॉपी पेन लिए हुए हैं। कर्म से 3 चीजें निकलती हैं। एक कर्म का प्रभाव, दूसरा कर्म का परिणाम, और तीसरा कर्म का फल। इसे समझ लेते हैं। जैसे हम हमारे घरों में हवन करते हैं, तो हवन करने से कर्म का प्रभाव क्या है? जो हवन करने वाला व्यक्ति है, वो हवन करने वाले व्यक्ति में हवन करने से जो उसने मंत्र पढ़े हैं, उन मंत्रों में जो अच्छा करने की, संसार का भला करने की भावना थी, उसके संस्कार उसमें बनेंगे निश्चित रूप से। उसे हवन करने से शांति महसूस होगी, उसे आनंद महसूस होगा। वहां औषधियां हैं, सुगंधित पदार्थ हैं, जिससे मन और शरीर प्रसन्न होगा। ये तो यज्ञ का प्रभाव हुआ। अब यज्ञ का परिणाम, यज्ञ का परिणाम क्या है? यज्ञ का परिणाम यह है कि आपने जो कर्म किया, आपने जो यज्ञ किया, उस यज्ञ से धूम उठा, और उस धूम के उठने से जो औषधियां आपने उसमें जलाई, जो पुष्टिकारक पदार्थ जलाए आपने, वो पुष्टिकारक पदार्थ फैलकर नन्हे से नन्हे कीट पतंग, नन्हे से नन्हे बैक्टीरिया और बड़े से बड़े विशालकाय पशु पक्षियों आदि तक पहुंचे, और उन सबको उन्होंने लाभ दिया। इसके अलावा परिणाम ये भी है कि आप स्वस्थ होंगे। इसके अलावा परिणाम ये भी है कि आपकी ख्याति होगी। लोग कहेंगे ये आदमी बहुत भला है, प्रतिदिन सुबह सुबह यज्ञ करता है। भाई ये अंतर आएगा ना। एक कसाई सुबह सुबह पशु काटता है, एक आदमी सुबह सुबह यज्ञ करता है, तो दोनों के कर्म का अलग अलग परिणाम होगा। अब कसाई की एक ख्याति होगी और यज्ञकर्ता की एक ख्याति होगी, दोनों की अलग अलग प्रकार की ख्याति होगी। यजमान के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा का भाव जगेगा, कसाई के प्रति लोगों के मन में द्वेष का भाव जगेगा। ये 2 चीज हो गई। ये 2 चीज कर्मकर्ता को तत्काल मिल जाती हैं, समझ लेना। प्रभाव और परिणाम ये तत्काल मिल जाते हैं। जो कर्म मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो लोग कहते हैं ना कर्म का तो फल यहीं भोग लेते हैं जी, बिल्कुल गलत है। ये कर्म का फल यहाँ कोई नहीं भोगता। हाँ, कर्म की 2 चीजें भोगते हैं, एक प्रभाव भोगते हैं, एक परिणाम भोगते हैं। जैसे मैं रास्ते पर जा रहा था, मेरा किसी से झगड़ा हुआ, मैंने किसी को गाली दिया, उसे थप्पड़ मार दिया। तो गाली देने पर, थप्पड़ मारने पर यहाँ कर्म का प्रभाव और परिणाम दोनों मुझे साथ साथ मिल जाएंगे।
प्रभाव तो ये मिलेगा, सामने वाला झगड़ पड़ेगा, हो सकता है वो भी मुझे कूट दे, और परिणाम ये होगा चारों तरफ मेरी ख्याति फैलेगी, ये आदमी झगड़ालू है, अनावश्यक रूप से झगड़ता घूमता है। ये दोनों चीजें तो मुझे तत्काल मिल गई। अब बचता है फल। फल कभी भी व्यक्ति को इस जन्म में नहीं मिलता। जैसे कक्षा 6 पूरी हो जाने पर व्यक्ति की परीक्षा होती है और फिर उसे 7वीं कक्षा में भेजा जाता है, तो पूरे साल के बाद उसे हर रोज पढ़ाई का फल नहीं मिलता, पढ़ाई का फल उसे मिलेगा फाइनल एग्जाम के बाद। उसी तरह से जब आप पूरा जीवन जी चुकोगे तो आपके सारे कर्मों को असेस किया जाएगा और उसका फल मिलेगा आपको नेक्स्ट जन्म में। जब आप जन्म ले लेंगे फल वहां मिलेगा, यानी फल यहां नहीं मिलता। जैसा कर्म किया है वैसे कर्म का परिणाम कर्ता को न्याय पूर्वक ईश्वर के संसार में उसकी न्याय व्यवस्था में मिलेगा। यह अच्छे से समझ लेना, कर्म का फल। 3 चीजें बता दी कर्म की, प्रभाव, परिणाम, फल, ये याद रखना है। अब एक विषय लंबा शुरू हो जाएगा, उसे नहीं रोकते। एक सूत्र है योग दर्शन का जो हम पढ़ेंगे, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। ये थोड़ा विषय मैं सोच रहा था कि आज आ जाएगा कि इसका मतलब आगे इसमें 2 3 4 सूत्र हैं, योग दर्शन के ही सूत्र हैं। वितर्का, हिंसा, दया, कृतकारिता, अनुमोदिता, यानी कर्म कितने प्रकार के होते हैं, या एक कर्म, जैसे मैंने कंकर फेंकी तो ये कंकर फेंकना एक कर्म मुझे दिख रहा है, लेकिन ये एक कर्म 81 प्रकार के कर्मों में कैसे विभाजित होता है ये आज नहीं ले पाऊंगा। आज जितना लिया है ये बहुत आवश्यक था, ये मैंने ले लिया। आज का समय इतना ही था। आइए मंत्र पाठ करते हैं, आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पर आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते जी।